पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ सुनते हैं। एक नई कहानी, घड़े पत्थर का न्याय। कहते हैं, यदि शत्रु अधिक बलशाली हो तो अपना क्रोध प्रकट न करें, शांत हो जाएं, इसी में आपका लाभ है। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटिहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटिहरी ने कहा, यह सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तो चिंता ना कर। टिटिहरी, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मत वाले हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देखना चाहिए। टिटिहरा बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं हो सकता कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तो निश्चिंत रह और यहीं तट पर अंडे दे। समुद्र ने टिटिहरी की ये बात सुन ली। उसने सोचा, ये टिटिहरा बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगे करके भी इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसका अभिमान भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटिहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटिहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटिहरी से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तुमने अभिमानवश मेरी एक ना सुनी। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी वही दुर्गति होती है जो मूर्ख कछुए की हुई थी। जब टिटिहरी ने अपने अंडे को समुद्र के द्वारा बहाकर ले जाने की बात सुनी तो वह गुस्से से तमतमाता हुआ कहने लगा, मैं अभी अपनी चोंच में पानी भरकर समुद्र को सुखा दूंगा। वह टिटिहरी से बोला, बस तू मेरा चमत्कार देखती जा। टिटिहरी कहने लगी, स्वामी, समुद्र से किया बैर हमें शोभा नहीं देता। हमें समुद्र पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपने सामर्थ्य को देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, वरना कमजोर की ताकतवर बैरी के सामने वही गति होती है जो आग के सामने पतंगे की होती है। टिटिहरी की किसी बात का भी कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी चोंच से समुद्र सुखाने की डींगे मारता रहा। टिटिहरी ने उसे फिर से समझाया कि जिस समुद्र में गंगा, जमुना जैसी नदियां आकर गिरती हैं, उसे तुम बूंद भर चोंच से भला कैसे खाली कर सकते हो। पर टिटिहरी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब टिटिहरी ने टिटिहरी से कहा कि यदि तुमने समुद्र सुखाने की जिद कर ही ली है तो क्यों ना अपने पक्षी मित्रों की सलाह से काम करो। कई बार छोटे छोटे जीव भी मिलकर बड़े बड़े जीवों को हरा देते हैं। टिटिहरी को टिटिहरी की यह बात पसंद आई और वह कहने लगा, मैं दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर उसने पक्षियों की एक सभा बुलाई और कहा कि समुद्र अपनी लहरों से हमारे अंडों को बहाकर ले गया है, हमें समुद्र को सुखाकर उससे अपने अंडे वापस पाने हैं। पक्षियों ने टिटिहरी से कहा कि हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम समुद्र को सुखा सकें। हाँ, हमारा राजा गरुण अवश्य ही इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुण के पास पहुंचे और अपना दुख कहने लगे कि कैसे समुद्र के अंडों को बहाकर ले जाता है। इस तरह तो पक्षियों का कुल ही नष्ट हो जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए। पक्षियों का रोना सुनकर गरुड़ ने पक्षियों की सहायता का निर्णय लिया। उसी समय भगवान विष्णु का दूत वहां आया और कहने लगा कि भगवान विष्णु ने तुम्हें सवारी के लिए बुलाया है। अपने पक्षियों के दुख से दुखी गरुड़ गुस्से में था और वह गुस्से से भगवान के दूत से बोला कि भगवान से जाकर कह दो कि अपने लिए कोई दूसरा इंतजाम कर लें। हम मेरी सवारी नहीं कर पाएंगे। जब तक मेरे साथी पक्षियों को न्याय नहीं मिलेगा, मैं भगवान की सवारी के लिए नहीं आऊँगा। उसने भगवान विष्णु को सारी बात सुनाई। तब भगवान विष्णु खुद गरुड़ के पास आए और पूछा कि क्या समस्या है। तब गरुड़ ने कहा, भगवान, समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों को बहाकर ले गया है। जब तक वह अंडे वापस नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र ने सचमुच अत्याचार किया है, उसे टिटिहरी के अंडे वापस करने ही पड़ेंगे। तभी भगवान विष्णु ने अपना धनुष निकालकर उस पर बाण चढ़ाते हुए कहा, समुद्र देव, या तो आप टिटिहरी के अंडे को वापस कर दीजिए, वरना मैं आपको अभी सुखा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पत्थर और घड़े के न्याय की कहानी से हम सीखेंगे कि हमेशा हमें अपनों की बात सुननी चाहिए
और ताकतवर से लड़ने से पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और इस कहानी से हम सीखेंगे सहयोग से हम कमज़ोर से कमज़ोर होने के बावजूद भी ताकतवर से ताकतवर दुश्मन से जीत सकते हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घबराया हुआ समुद्र बाहर आया और उसने तितली के अंडे को वापस कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी एकता में इतना बल हो जाता है कि वे बड़े से बड़े संकट से पार पा सकते हैं और बड़े से बड़े जीव को हरा सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने विवेक से और सामर्थ्य से काम लेना चाहिए। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और आने वाले कष्टों को अपनी बुद्धिमानी से निपटाना सीखना चाहिए।